जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं एक माता बंगलामुखी का हवन आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आप अपने घर में स्वयं कर सकते हो। आपको चौकी और दरबारों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हवन की सामग्री और हवन का मंत्र, किस मंत्र से आपको हवन करना है, क्या क्या नियम हैं और कितने दिनों तक करना है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय मां काली का जयकारा सभी बच्चे लगाएं, और जो बच्चे हवन करेंगे वो बच्चे कमेंट में अवश्य ही बताएं, ठीक है। तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी और बता भी दूंगी। तो चलिए, हवन वो कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए हवन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शत्रु से परेशान है, बार बार उसके घर पे तंत्र बाधा की जा रही है और काफ़ी सारी साल 2 साल में किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें जो घर में बिल्कुल उथल पुथल मचा दी है, वो लोग भी ये हवन कर सकते हैं। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो लोग भी कर सकते हैं इस हवन को। और जो बच्चे बिल्कुल निगेटिव चीज़ से परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल भी निराश हो चुके हैं, बीमारी घर में बनी रहती है, दवाई लेते हैं बस आराम मिलता है, बीमारी फिर से वापस आ जाती है, तो ये सारी समस्याओं का 100 समस्या का एक समाधान है शत्रुनाशक हवन। आप लोग स्वयं अपने घर में कर सकते हो, लेकिन अगर किसी गुरु के सानिध्य में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हवन बहुत तीव्रता से काम करता है। तो चलिए अब बता दें इस हवन को आप लोगों को करना कैसे है। इस हवन को करने के लिए माता बंगलामुखी का जो भी हवन या जो भी चीज़ें की जाती हैं, उनमें पीली चीज़ों का प्रयोग होता है। तो आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। ये हवन शनिवार और मंगलवार के दिन किया जाता है। अधिकांश ये हवन शनिवार के दिन ही होता है, तो आपको इस हवन को शनिवार के दिन ही रात्रि 8 बजे के टाइम करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप तैयारी कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को सामग्री बता देती हूँ, आपको क्या क्या सामग्री मार्केट से हवन की सामग्री लानी है। आप पेन और कॉपी ले लो, उस पर नोट करो हवन की सामग्री। मैं एक एक करके आप लोगों को धीरे धीरे बताती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों से बिल्कुल भी ना छूटने पाए, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। आपको लाल मिर्च लेनी है, जो लाल मिर्च मार्केट से नहीं आती है, जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, पिसी हुई नहीं, साबुत लाल मिर्च लेनी है। साबुत आप लोगों को पीली सरसों लेनी है। हल्दी लेनी है, हल्दी आप पिसी लें बेटा, ठीक है, हल्दी पिसी हुई आपको लानी है। काली मिर्च लानी है, साबुत साबुत काली मिर्च लानी है आपको। छोटी मिश्री लानी है, जो छोटी मिश्री नहीं आती है दाने वाली, वही मिश्री आपको लानी है। और साथ में देसी घी भी लेना है। तो ये तो हो गई आपकी हवन की सामग्री। तो इस हवन की सामग्री में वो घी डाल के आपको पूर्णता से मिक्स कर लेना है। और इसमें आप कपूर और धूप अपने आप से ऐड करेंगे। जो धूप आती है मार्केट से, धूप और कपूर इस सामग्री में मिला देंगे। फिर जो घी लाए हो आप, उस घी को भी इसमें डाल देना है। ये तो आपकी पूर्ण रूप से हवन की सामग्री हो गई। अब आपको क्या करना है, पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, और जहाँ भी जिस जगह आप हवन करोगे तो हवन कुंड में भी आपको पीले रंग की हल्दी चारों तरफ
डालनी है। उस हवन कुंड के चारों तरफ पीली पीली हल्दी डालनी है आपको, पिसी हुई। अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हो, हवन के लिए रेडी हो गए हो। अभी मैंने भोग तो आपको बताया ही नहीं है। आप इस हवन में भोग भी पीले लड्डुओं का चढ़ाओगे, ठीक है। पीले लड्डुओं के हवन का प्रयोग करोगे। ये तो आपने सामग्री सब हवन के लिए लगा के रख ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान रखना है। गणेश जी की एक आहुति देनी है, एक आहुति आपको भोलेनाथ की देनी है, एक आहुति आपको माँ दुर्गा की देनी है, एक आहुति आपको माता काली की देनी है, ठीक है। एक आहुति आपको माँ शीतला उनको देनी है। किसी के यहाँ माता मदानन, किसी के यहाँ माँ चौगानन कहते हैं। एक आहुति आपको उनकी देनी है और एक आहुति आपको अपने कुलदेवी देवता की देनी है, एक आहुति अपने पितरों की देनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि इतनी आहुतियाँ आपको एक एक उनके उनके नाम से देनी है, लेकिन आप क्रम बाय क्रम दोगे ये सब आहुति, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर अपने शत्रु के लिए कर रहे हो तो उस शत्रु का नाम लेना है, माँ से प्रार्थना करनी है। निगेटिव चीज के लिए कर रहे हो तो आपको माँ से प्रार्थना करनी है। जो भी आप अपना कार्य इस हवन द्वारा लेना चाहते हो, आपको माँ से प्रार्थना कर लेनी है कि ये मेरा कार्य संपन्न हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मंत्र। मंत्र कौन सा आपको लेना है, आप कॉपी पेन लेकर के इस मंत्र को नोट करो अच्छे से। ओम श्रीम ह्लीम ऐं भगवती बंगले श्रीम देहि देहि स्वाहा, ऐसा बोलना है आपको। एक बार और बता दें, ओम श्रीम ह्लीम ऐं भगवती बंगले श्रीम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को आपका गलत उच्चारण एक भी नहीं होना चाहिए, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस मंत्र के सारे सही विधि अनुसार आप उच्चारण करें। और किसी भी व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस मंत्र को दोबारा हमसे ले सकते हो, ठीक है। आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जितनी भी आपकी हवन की सामग्री है, इस मंत्र द्वारा आपको हवन करना है, आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ पूरी हो जाएं तो जो मैंने भोग आपको बताया है लड्डू का, तो जैसे आप जो जो आहुति पहले दोगे अपने पितरों, अपने कुल देवता, अपने भगवान को, सबको आहुतियाँ एक एक भोग की दे देनी है। और अगर आपके ऊपर आप निगेटिव चीज़ के लिए हवन कर रहे हो तो आपको 4 लड्डू अपने सिर से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले जाकर के घुमाने हैं। पीछे की तरफ से घुमाएं, सीधे हाथ से पीछे की तरफ से उतारा करें और घुमा करके उस हवन कुंड में डाल दें। बोले, माँ बंगलामुखी आओ मेरी इस भोग को स्वीकार करो और मेरे ऊपर जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उनको ले जाओ और दूर करो, अपना भोग स्वीकार करो। सबको भोग दे देने के बाद नाक रगड़ के आपको माँ से माफ़ी मांगनी है और माँ से कहना है कि जो भी क्षमा और मतलब भूल चूक हुई हो माँ मुझे माफ़ कर देना। और किसी गुरु के सानिध्य में ये हवन करना है आपको, ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो देख के अकेले हवन ना करें, किसी गुरु के सानिध्य में करें। अगर कोई गुरु नहीं है आपके पास तो आप मुझे एक मैसेज ही कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे साक्षी मान कर भी ये हवन कर सकते हो। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को ये जानकारी मेरी
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव।